फास्ट टाइम में, इस बिजी वर्ल्ड में ये हो ही नहीं सकता कि किसी के पास भारी भरकम लगेज नहीं हो। कहने का मतलब है कि पास्ट ट्रॉमा, डिजेक्शंस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, ना जाने कितने कितने सारे नाम हैं, और जिसे हम सभी ढोते आते हैं और अपनी इस दुख को, अपनी इस प्रॉब्लम को, समस्या को हर किसी से कहते रहते हैं एक स्टोरी बनाकर, है ना। सवाल अब ये उठता है कि इसे हम कहाँ से ढो रहे हैं, कब तक ढोएंगे, और इसका अंत है भी या नहीं। चलिए एक स्टोरी से समझाती हूँ। एक महात्मा लालित्य जो कि अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश के दौरान उन्होंने गौर किया कि उनके शिष्यों का उपदेश में मन नहीं लग रहा है, और उनके हाव भाव से, उनके तौर तरीकों से पता चल रहा था कि उनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। उनके आंखों में किसी के प्रति घृणा का भाव दिख रहा था। महात्मा लालित्य ने अपने शिष्यों से पूछा, इसके पीछे का रीजन क्या है। शिष्यों ने कहा कि किसी न किसी व्यक्ति से उनका शिष्यों ने जवाब दिया कि किसी न किसी व्यक्ति के प्रति उनके मन में घृणा है। इस पर महात्मा लालित्य ने कहा कि तुम सबको जिस जिस व्यक्ति से घृणा है, और या फिर जिस जिस व्यक्ति को तुम देखना पसंद नहीं करते, या जिसके बारे में तुम्हारे मन में गलत विचार है या गुस्सा भरा पड़ा है, तुम सभी एक एक थैला लो, और उस थैले में जितने व्यक्ति से गुस्सा, नफरत करते हो उतने कटहल डालकर लाओ। 7 दिनों तक ये करना है। शिष्यों ने सोचा कि किस तरह का काम गुरुदेव ने दिया है, फिर भी गुरुदेव थे तो उनका बात तो मानना था। सारे शिष्य डेली जिसके पास जितना ज्यादा गुस्सा भरा था उतने कटहल थे, यानी किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4, और सारे कटहल पे उन व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद धीरे धीरे उन कटहल में से बदबू आने लगी, क्योंकि वो सड़ने लगे। ऐसे करते हुए 7 दिन जब निकल गए तो गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हारा ये 7 दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सारे शिष्यों ने अपनी अपनी कहानी कह सुनाई कि काफी भारी था, ढोते ढोते हम परेशान हो गए, उसमें से बदबू भी आने लगी क्योंकि सारे कटहल सड़ रहे थे। इसी पर गुरुदेव ने समझाया कि जरा सोचो, जब 7 दिनों में ही तुम्हारा ये हाल है तो ना जाने कितने वर्षों से तुम सभी इतने भारी भरकम लगेज को ढो रहे हो। गुस्सा, ईर्ष्या, टेंशन, तनाव, क्रोध, घृणा, इन सारे चीजों को एक लगेज के रूप में तुम ढोते आ रहे हो। अगर इसे कटहल की भांति उतार दो, यानी कि रख दो और भूल जाओ, तो तुम्हारा जीना कितना आसान हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम सभी जो भी अपनी लाइफ में पास्ट चीजें हो जाया करती है ना, उसे एक तनाव के रूप में झेलते हैं, उसे कभी उतारने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जरा एक चीज सोचिए, इन पास्ट ट्रॉमास को और जो भारी भरकम लगेज बनाकर हम ढो रहे हैं, इसके जगह पे अगर हम उन चीजों को रिफ्रेम करें, यानी कि अपने माइंड को रिप्रोग्राम करें, जो चीजें हमें खुशी देती है, हमें जीने के लिए उत्साहित करती है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, तो शायद हमारा जीना बहुत ही आसान हो जाए। तो फिर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, वी शुड स्टार्ट टू थिंक पॉजिटिव। आई मीन टू से, आपको स्टार्ट करना है रिफ्रेमिंग, यानी कि अपने माइंड को किस तरह से रिप्रोग्राम करना है, किस तरह की एंकर को चूज करना है। उसके लिए आज से, अभी से आप एक नया स्टेप ले सकते हैं। इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। बाय टेकिंग बेबी स्टेप यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। किसी तरह की समस्या आए, प्रॉब्लम आए लाइफ में ना, अगर हंसते खेलते उसको जीने की एक हैबिट में आप उसको डाल लोगे, तो ये बैड जो पैटर्न चलते आ रहे हैं उनको आप बहुत ही इजीली ब्रेक कर सकते हो, और नई नई हैबिट्स को बिल्ड करके अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसान कर सकते हो। मेरी